पंडित जी फल की टोकरी कहाँ रखूं? अपने सर पे रख ले। अरे पंडित होकर इतना गुस्सा करते हो? मार के तेरे गिराओं की दशा बिगाड़ दूंगा। घर पे सारे नर ही नर दिखाई दे रहे हैं। मादाएं नहीं है क्या? चूड़ियों की खनखन नहीं, पायलों की छमछम नहीं, पिलोग्राम ऐसे होता है क्या? चलो जाओ, जाके पहले नारियों को बुला के लाओ, जाओ। गुरुजी, हाँ। आपको अचानक लेडीज की याद क्यों आने लगी? वो क्या है, पिछले हफ्ते एमएलए की लड़की की शादी थी। वहाँ की लड़की को मंडप में ही पंडित से प्यार हो गया। लड़की से शादी करके पंडित की लाइफ सेट। आजकल मेरे सितारे भी बहुत जोर मार रहे हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ। आपकी भी बजने वाली है शहनाई। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। ये क्या है? जन्म कुंडली के लिए कुछ ऐसे करके बुलाता है? किसी और को नहीं भेज सकती थी? अगर किसी और को भेजती तो इतने हैंडसम पंडित को पास से कैसे देखती? पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करो। हाँ, शुरू करता हूँ। आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यानी अक्टूबर के 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में श्री नारायण मूर्ति के बेटे सूर्य नारायण की सगाई कन्या भानुमति से होगी। क्या? देखा तूने? मेरी सुपर स्पीड से सबके होश उड़ गए। हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सगाई आज ही संपन्न हो। फिर से झटका लगा। पंडित जी, आपने गलत नाम क्यों पढ़े? कन्या ने ही मुझे ये नाम बताया। कौन सी लड़की? वही 6.25 फीट वाली गोरी चिट्टी पतली कमर वाली सुंदर सुशील कन्या। ये रही नाम बताने वाली लड़की। क्या गलत किया मैंने? उन दोनों से ज्यादा लव एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमारे भी फेरे हो जाए तो शादी का मंडप, खाने की प्लेटें, रिसेप्शन का खर्चा और तो और पंडित जी की फीस भी कम हो जाएगी। इस बार शौक मुझे लगा। बहू शादी का खर्चा बचा रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी इच्छा भी धूमधाम से करने की है। शो करेज तू। तुम कहो तो यहीं इसी वक्त सगाई कर लेते हैं, बिना पंडित और बिना एंगेजमेंट रिंग के। वो कैसे? ऐसे। ईमानदारी का ढोल बजाने वाले नारायण मूर्ति का ढोल अब मैं खुद बजाऊंगा। बाय। ए, घर तक नहीं चलोगी? यहाँ तक ले आए, बहुत है। हेलो। तुम्हारी बहन का आधा घर वाला यानी होने वाला पति इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसको सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रख पाऊंगा। मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना माजी सटके। बोलो बोलो, क्या करना है? गो LIC बिल्डिंग, गो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, मैं पहुंच गया। 6465 नंबर की SUV खड़ी है वहाँ, उसमें बैठ जा। बैठ गया। रेलवे स्टेशन जा, लौका। मैं पहुंच गया। रोड के दूसरे साइड में 4192 नंबर की कार होगी, जाके उसमें बैठ जा। अरे बस ना। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 6378 नंबर की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टाइम इज रनिंग, यू ऑल्सो रन, गो। अब सीधा टाउन जा। पहुंच गया, आगे बोल। अरे बड़ी जल्दी पहुंच गया रे तू। 6699 नंबर की गाड़ी है वहाँ। जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा खोल, एक आदमी तेरे को बैग देगा। वो बैग मेरे पास ला, अपना जीजा ले जा। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो CR टाउन पर मेरे आदमी को 50 खोखा दे दो। पुलिस को फोन करोगे तो तुम 50 करोड़ बचा लोगे, और मेरी बात मानोगे तो बेटे की जान बचा लोगे। CR टाउन पहुंच गया हो। राइट साइड में एक इनोवा खड़ी है। 50 करोड़ मेरे आदमी को थमा दो, वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देगा।
तुम्हारा बेटा उसी इनोवा की डिक्की में मिलेगा। ये गया मूर्ति। तुम्हारा बेटा गजा का दोस्त है, उसके कई धंधों में ये बिजनेस पार्टनर है। ये गजा का इतना क्लोज फ्रेंड है कि उसने गजा को सारे आइडियाज दिए ताकि आप मिनिस्टर की फाइल पे साइन कर सके। गजा तुम्हारा दोस्त है? पापा गजा तुम्हारा दोस्त है? हाँ है। मुझे जीते जी मार दिया तूने। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप हमें जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। मैं आपका गुनहगार हूं। परिवार एक सदस्य से नहीं बनता, खुद को दोष न दे। नारायण मूर्ति की जो अच्छाई मुझे यहां खींच लाई थी वो यहां दिखाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि आपने बच्चों की परवरिश संस्कार के साथ नहीं की। ये रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ता अब तक बना नहीं था उसे तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपने बेटे से न रिश्ता तोड़ सकता हूं न उसे रुकने के लिए कह सकता हूं। किस पाप की सजा मिली मुझे? भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? बिना बताए तुम कहाँ जा रहे हो? पापा का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए भगवान की फोटो भी ऊपर लगाई है, पर आज मेरी वजह से उनका सिर झुक गया। बेटा बताओ सच में हुआ क्या था? हा? पापा को सच्चाई नहीं, मन की शांति चाहिए। भैया मेरी वजह से उनकी बेटी की शादी टूटी। शायद खाना ना खाएं, उन्हें जबरदस्ती खिला देना वरना शुगर लेवल गिर जाएगा। रुक जाओ सूर्या। सूर्या, 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 मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ये सब उस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मुझसे करवाया। जब से होश संभाला है पप्पा को हमेशा खुश देखा है। मेरे फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार सिर झुकाते माफी मांगते देखा है उन्हें। सिर्फ मेरी वजह से आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अरे तूने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया और ये तू आज तक पापा से दूर भी तो नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्या है उस मिनिस्टर की? मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि पापा को तंग ना करें, इन्हें वार्निंग आपी थी, फिर भी उसने इतना बड़ा इशू बना दिया। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन की बात थी, पापा खुशी खुशी रिटायर हो जाते। क्यों किया ऐसा? वो तो ऐसा ही करेगा सूर्य, पावर के नशे में डूबा हुआ। अगर उसके मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो उसके ईगो को हर्ट होता है। पावर है तो कुछ भी करेगा। कुछ भी कर सकता है वो, किसी हद को नहीं मानता। इतने दिनों से तुझे यही तो समझा रहा हूं, पर तू सुने तब तो। समझ गया हूं, मुझे उसे पावर से हटाना होगा। ये बल्ब जलाने वाला पावर नहीं है जिसे स्विच दबा के ऑफ कर दिया जाए। वो मिनिस्टर है। इंसान नहीं है क्या? क्या उसे दर्द नहीं होता? जिस पावर से उसने मुझे अपने पप्पा से दूर किया, वो पावर चाहे उसकी मुट्ठी में हो या फिर उसकी पोस्ट में, उसे छीन लूंगा, उसका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दूंगा। भाइयों और बहनों, जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम
प्रसाद पधार चुके हैं। हमारे मिनिस्टर श्री राजप्पा। रुको रुको भाई। बस 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 बस, ये क्या है राजप्पा? माना कि मेरी बहुत इज्जत करते हो, पर ये बात अकेले में भी कह सकते थे ना। इतना बड़ा फंक्शन क्यों? प्रेसिडेंट महोदय, पार्टी में आपकी पावर क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने एरिया में मेरी भी पावर आपसे कम नहीं है। मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ। मेरे एक इशारे पर यहाँ लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं। चलो अब वो महान इंसान जिन्होंने हमारे नेता राजप्पा का मार्गदर्शन किया, श्री घनश्याम प्रसाद का सम्मान करेंगे। एक समय था जब ये स्टेशनों पर भीख मांगा करते थे। कौन से समय की बात कर रहा है ये? जब मैं लोकल स्टेशन पर भीख मांगता फिरता था। इससे कहो अपना मुंह बंद करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये सम्मान स्वीकार करने से पहले मैं अपने फैंस के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करूंगा कि आप सभी खुशी से उछल पड़ेंगे। सुनिए, पार्टी आप सबके प्रिय राजप्पा को इस राज्य का होम मिनिस्टर बना रही है। क्या कहा? होम मिनिस्टर? अभी तो बताया, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये गधा कौन है रे? हमारे राजप्पा को होम मिनिस्टर बनाएगा? अरे ये क्या कर रहे हो? तुमको कम सुनाई देता है क्या जो स्टेज पे आ गए? होम मिनिस्टर अरे हाँ भाई, घर पर बर्तन नहीं धुलवा रहा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा। सीएम कैसे बना? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? जी फैंस ही तो आपकी ताकत है, उन्हें करने दीजिए। अरे स्टेज पे बोला तो सही, होम मिनिस्टर बना रहा हूँ। होम मिनिस्टर नहीं, सीएम बना, सीएम। सीएम बनाना इतना आसान नहीं है, समझा करो मामा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यहाँ से वोट डालेंगे। थामा साहब, मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। होम मिनिस्टर तो छोड़ो, एमएलए की पोस्ट से नहीं हटाया तो एक बाप की औलाद नहीं। पता नहीं तो तो बात में कहाँ से देखता आ हूँ। गए। मेरा हाथ तोड़ दिया। मेरी बात तो सुनिए। देखो फोन मत काटना, प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात करवा दो प्लीज। सर, राजप्पा का फोन है। सर, प्रेसिडेंट साहब अभी गुस्से में हैं, अभी बात नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, ऐ चंगा आवाज। पार्टी प्रेसिडेंट को मेरा दुश्मन बना दिया, अब कभी होम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा मैं। सर ये जरूर ऑपोजिशन। नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिशन नहीं, कोई और है, कोई और है, लेकिन कौन? कौन? क्या हुआ सर? कहीं वो तो नहीं?